हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल इंग्लिश वाली बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, जिसका है ये पार्ट नंबर 15, जो कि लास्ट पार्ट है। मतलब इस पार्ट में ये चैप्टर आपका कंप्लीट होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 177 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कह रहा है? 177 और 178 के लिए हमें इंस्ट्रक्शन गिवन है, व्हाट विल बी कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मार्क ऑफ रूट ऑफ 784, तो रूट ऑफ 784 हम निकाल सकते हैं और देख भी सकते हैं किसका हो जाएगा। रूट ऑफ 784 होता है 28 का। याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो निकालने का तरीका आपको मैंने बता रखा है पिछले कई क्वेश्चंस में। पीछे से दो दो के पेयर बनाते हैं, फर्स्ट वाला पेयर किन दो के स्क्वायर के बीच में है। जैसे कि ये होगा आपके किसके स्क्वायर के बीच में, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और किसका 2 और 3 के बीच में हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये किसका 3 का स्क्वायर। 4 और 9 के बीच में आ गया, फिर छोटा वाला नंबर लेते हैं तो 2 आ गया, फिर पीछे 4 आ रहा है तो 4 कब आएगा, 4 आएगा आपके या तो 8 का स्क्वायर होगा तब, या 2 का स्क्वायर होगा तब। तो या तो ये 28 का है या 22 का है। फिर हम क्या चेक करते थे, ये 7 जो है 4 के ज्यादा नियरेस्ट है या 9 के बड़े वाले के, तो उसमें से बड़ा लिया तो कितना 8। ठीक है, प्रोसेस आपको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने डायरेक्ट याद था इसलिए लिख लिया 28 इज इक्वल्स टू 6 इंटू रूट ऑफ 324, वो 18 के लिए होता है। अब आगे हमारा आंसर तो क्वेश्चन मार्क ही निकालना है, बस 18 इंटू 6 करके 28 उसमें ऐड करना है, तो ऐड कर लेते। तो ये कितना हो गया 60 और ये कितना 48, तो ये हो गया कितना 108, उसमें 28 ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना 28 और 8 कितना 16, तो मतलब ये हो गया 136। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 178 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 178, देखिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ क्या है आपके पास 2116, और आगे स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास कितना दिख रहा है, ये 1600। अगेन आप निकाल सकते हैं, प्रोसेस आपको पता है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया और पिछले कई सवालों में हमने बताया, पीछे से दो दो के पेयर बनाकर इस तरीके से। तो 2116 अगर मैं देखूं तो ये किसके लिए हो जाएगा, ये आपके 46 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 16 और 6 का 36 और 46 24 48 6, और ये कितना हो गया आपके, ये 1 और ये 1, ये 2116, बिल्कुल ये सही है, 46 का ही होगा। ये हो जाएगा 40 का। ये क्वेश्चन मार्क है जो कि स्क्वायर रूट में है, ये 6 हो गया। ये क्वेश्चन मार्क है स्क्वायर रूट में, उधर से स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 36, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 179 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 179, देखिएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 27 अपॉन ऑफ 5 मल्टीप्लाई में कितना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और प्लस में है 15, ये इसका स्क्वायर रूट चल रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू में है 5.4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस ऑफ 0.3, तो ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, तो ये 0.9 आ जाएगा। तो 0.9 0.3 ऐड होकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 1.2। इधर से स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये लीजिए इसका स्क्वायर हो गया, और ये 27 अपॉन 5 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क प्लस ऑफ ये 15 चल रहा है। 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली कितना हो जाएगा, 1.2 मतलब 12 का स्क्वायर 144, तो 1.2 का करेंगे तो 1.44, फिर ये 15 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। इधर हम देख सकते हैं कितना है 27 क्वेश्चन मार्क अपॉन कितना है 5, तो उसमें से माइनस कर लेते हैं 15 में से, तो 15 में से ये माइनस होगा तो 14, और फिर ये आ जाएगा कितना 13.56, वो भी किसका, माइनस का। 27 इंटू क्वेश्चन मार्क अपॉन कितना है 5। अब देखिए ऑप्शन अगर देखें तो माइनस में आना चाहिए वैसे, लेकिन नहीं आ रहा है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ऐसा है कि क्वेश्चन जो दे रखा है वो तो ये ही है, लेकिन जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं और जो सॉल्व कर रखा है, जो आंसर की है उसके अंदर, वहां पर इस प्लस की जगह इसको डिवीजन लिया गया है। तो अगर इसको डिवीजन लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली प्लस में वैल्यू आएगी, तो ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें, जैसा कि हमारे सामने है क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन में नहीं मिलेगी। उसका रीजन ये है कि हम प्लस लेकर चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में प्लस है, और जो ऑप्शन निकाले गए हैं वो आंसर की में आप देखेंगे तो डिवीजन लेकर निकाले गए, तो डिवाइड लेकर निकालेंगे तो ये प्लस की जगह डिवीजन में आ जाएगा डेफिनेटली।
ठीक है, फिर 3 से ये कैंसिल भी हो जाएंगे, फिर आगे सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो अगर आप चाहें तो डिवीजन में लेकर कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर डिवीजन में लेकर करें तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये डिवाइड में चला जाएगा, फिर जो कैंसिल होने वाली चीजें वो कैंसिल भी हो जाएगी, 3 से ही होगा 5 टाइम्स, 3 से हो जाएगा कितना 9 टाइम्स, ठीक है। फिर ये तो ये कैंसिल हो चुका है, तो मैं देख सकता हूं 9 का स्क्वायर रूट 3 हो चुका है, 5 इंटू 5 25 है, उसका स्क्वायर रूट 5 हो चुका है, और स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क बाकी है, और इधर जो है वो चल ही रहा है, ठीक है। तो 1.2 है जो कि 1.44 दे रहा है आपको, और ये 5 उधर जा रहा है, और ये 3 नीचे जा रहा है, और ये क्वेश्चन मार्क स्क्वायर रूट में आ रहा है। 3 से ये कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, कितने टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स 12, फिर 24 हो गया, तो फिर चला जाएगा कितना 8 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, पॉइंट में है तो 0.488 हो जाएगा, फिर पॉइंट हटेगा, नीचे 100 लग जाएगा, तो ये 48 इंटू 5 है ऊपर, और नीचे है 100, ठीक है। इधर से स्क्वायर रूट है तो वो हटेगा, तो वैल्यू निकल जाएगी, जो कि हम देख सकते हैं ये जा रहा है 20 टाइम्स, फिर अगर देखें तो ये 24, और पॉइंट लगेगा तो 2.4 हम देख सकते हैं, तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपके पास। अब डिवीजन में भी कोई दिक्कत हो सकती है शायद, इसलिए ऑप्शन नहीं मिल रहे हो, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं ऐसे ही। प्लस वाला था तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ डिवीजन है या ब्रैकेट है या नहीं, क्वेश्चन अलग कुछ है, ऑप्शन अलग कुछ है, इसलिए मैच नहीं कर रहा है, तो जितना है इसको यहीं पर रहने देते हैं। चलिए बात करते हैं 179 के बाद क्वेश्चन नंबर 180 के बारे में। क्या कह रहा है 180, देखिएगा, इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 24 डिवाइडेड बाई 0.5 है, बिल्कुल सही है, तो 24 डिवाइडेड बाई 0.5 मतलब 1/2 लिख सकता हूं, तो 2 कहां चला गया ऊपर, और ये प्लस में क्या है 1, ओके। यहां पर मैं देख सकता हूं 18/0.6 है, प्लस में कितना है 6, तो ये हटेगा, तो ये लग गया, तो ये हो गया कितना 30 प्लस 6 कितना 36 हो गया। और यहां पर अगर मैं देखूं 24 का डबल कर लेंगे तो 48 प्लस 1 कर लेंगे तो 49, तो ये 7 आ गया, ये 6 आ गया, ये 13 आंसर आ गया, जो कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं 181 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 181, देखिए, वैल्यू बतानी है इसकी, बिल्कुल बता सकते हैं। 63 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 7, वैसे 252 को अगर 9 में ब्रेक करें या 7 में ब्रेक करें तो कैसे लिख सकते हैं, तो 252 अगर डायरेक्ट हम किसी की बात करें तो डायरेक्ट तो नहीं होगा, तो फिर हम इसकी वैल्यू देख सकते हैं कि क्या ब्रेक होकर लिख सकते हैं हम इसको, तो 9 या 63 में ही लिख लें, तो अगर 63 इंटू करें तो कितना होता है, ये 3 है तो 4, 12, 24 और 1 25, ठीक है। तो 63 इंटू 4 लिख सकते हैं उसको, और 63 को फिर हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 7, तो मैं लिख सकता हूं इसको 9 इंटू 7 इंटू कितना 4। चलिए इधर आ जाते हैं, 175 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू कितना 7, 25 इंटू 7 ही होता है बिल्कुल, और इसको हम लिख सकते हैं क्या 7 इंटू 4। चलिए अब मैं देख सकता हूं कि 9 का तो स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, रूट 7 एज इट इज रह जाएगा, प्लस है तो ये प्लस, 9 का 3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, तो 3 और 2 बाहर 6 हो जाएगा, अंदर रह गया रूट 7, बीच में मल्टीप्लाई है तो ये लीजिए, 25 का 5 हो जाएगा, अंदर रूट 7 है, 4 का 2 हो जाएगा, अंदर रूट 7 है, ये लीजिए, 6 और 3 9 रूट 7, डेफिनेटली मल्टीप्लाई है तो लग गया, और ये 7 रूट 7, तो 9 का 7 से कितना 63, और रूट 7 से कितना 7, तो 63 और 7 का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है कितना आएगा 441, जो कि ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 182। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 182 आपको कह रहा है कि बताइए ये कैन बी एक्सप्रेस एज द स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर ये हो सकता है, चलिए देख लेते हैं। दोनों माइनस में है तो उसका, तो अगर हम देखें जैसे ये 3x स्क्वायर है, तो इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो x की पावर 4 आएगी, तो ये तो नहीं होगा। 3x - 5 3x - 5 दोनों सेम कैसे लिख दिए, एक प्लस लिखना चाहिए था। चलिए तो इसको खोल के देखते हैं, अगर a - b का होल स्क्वायर करें तो a स्क्वायर बिल्कुल है, प्लस b स्क्वायर बिल्कुल है, माइनस ऑफ 2ab मतलब 15 का 3 45 और 2 30x बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, सेकंड और फोर्थ सेम था, तो फोर्थ को हमने सही कर लिया, माइनस की जगह प्लस कर लिया। अब हो सकता है ऑप्शन में फोर्थ सही हो तो उसमें सेकंड वाले को प्लस कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 183 के बारे में।
क्या कह रहा है 183, if root of 33 is equals to 5.745 then which of the following values is approximately root of 3 upon 11? निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है रूट 33 की वैल्यू आपको पता है, तो आप ऊपर वाले को भी 33 बना सकते हो, नीचे वाले को भी 33 बना सकते हो। लेकिन नीचे वाले को 33 बनाएंगे, फिर 33 की वैल्यू डेसिमल में लिखेंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ऊपर वाले को 33 बनाते हैं। तो ऊपर वाले को 33 बनाए तो इसका हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 11 से। तो जो चेंज ऊपर किया है वही चेंज नीचे हो जाएगा। 3 इंटू 11 33, रूट ऑफ 33 होता है 5.745 अपॉन 11 इंटू 11 121 और स्क्वायर रूट ऑफ 121 कितना होता है? 11। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5.745 में 11 से डिवाइड करना है। कर लेते हैं। डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है तो डेसिमल के बाद में 3 डिजिट की बात कर लेंगे अभी। तो हम देखेंगे 11 से ये जाएगा सबसे पहले कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा। तो 5 टाइम्स के लिए एक ही ऑप्शन हमें नजर आ रहा है जो कि ऑप्शन है हमारा थर्ड ऑप्शन, और वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आगे आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 184 के बारे में। क्या कह रहा है 184? देखिए स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क तो इधर ही रहेगा, प्लस का जो 14 है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। तो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और उधर हम वैल्यू देख सकते हैं 2601 है, जो कि स्क्वायर रूट किसके लिए होगा? ये स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका, हम देखें तो 51 के लिए हो जाएगा। 51 के लिए 25 फिर 01 फिर 5 और ये 10 ये 0 ये 6 2601 बिल्कुल सही है, 51 के लिए हो रहा है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2601 तो 51 हो गया, और 14 उधर जाकर माइनस हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 51 में से 14 लेस कर लेते हैं। तो इसमें से 14 लेस करेंगे तो 1 हो गया, फिर 13 कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 37। अब आपको इसका स्क्वायर करना है 37 का, जो कि हम कर सकते हैं। 7 का स्क्वायर होगा 49, पीछे 9 तो 1369। सेकंड ऑप्शन सही नजर आ रहा है और वो बिल्कुल सही भी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 184 के बाद 185 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 185? देखिए ए की वैल्यू गिवन है और आपको इसकी वैल्यू पूछी है। निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू रख लीजिए या उधर कर लेते हैं। चलिए वैल्यू रखी हमने, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आसानी से क्वेश्चन यहां आ जाए। ए की वैल्यू रख ली हमने √3/2, ठीक है, प्लस ए की वैल्यू ही रखी हमने √3/2। एलसीएम ले लेंगे तो 2 + √3 अपॉन 2, अगेन एलसीएम ले लिया 2 - √3 अपॉन 2। अब इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं ताकि हमारा a - b और a + b का जो फॉर्मूला है वो बन जाए। तो अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 + √3, वो भी किसका? 2 का, और नीचे कितना है? 4, और अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 4 - 2 √3, और नीचे कितना? 4। अब 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाएगा। और अंदर अगर मैं देखूं तो जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, रूट के अंदर रूट हो, ठीक है, चाहे प्लस हो या माइनस, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसको मानते हैं हम क्या? a² + b², और इसको मानते हैं हम 2ab, और बीच में प्लस है तो a² + b² + 2ab बन जाता है, और बीच में माइनस है तो a² + b² - 2ab बन जाता है। अब चेक करते हैं कि जो हमने किया है वो सही है या नहीं। तो a² + b² तो 2 से तो ये 2 कैंसिल कर सकता हूं मैं। तो a और b कितना है? √3। तो a को अगर √3 और b को अगर 1 मानूं तो क्या वैल्यू सेट हो रही है क्या? देखते हैं। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4 बिल्कुल हो रहा है स्क्वायर करके ऐड करने पर, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब a की वैल्यू अगर मैं देखूं तो कितनी हो जाएगी? ये हो गई √3 + 1 का होल स्क्वायर, और ये नीचे 4 है, और ये हो गई √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 4 है। तो 4 का स्क्वायर √2, 4 का स्क्वायर √2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, तो फाइनली ये आ जाएगा √3 + 1 / 2। √3 + 1 / 2 प्लस √3 - 1 / 2। एलसीएम आप ले सकते हैं 2, तो √3 + 1 प्लस √3 - 1 + 1 - 1 ऐड होकर 0 हो गया। 2√3 अपॉन 2 कितना हो गया? √3 हो गया, जो कि ऑप्शन में हमें दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा।
चलिए ये था क्वेश्चन 185। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 186 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 186? देखिए 5 प्लस रूट 10 है, ठीक है, नीचे 5 रूट 5 है, 20 है, 32 है, 50 है। चलिए इनको जितना ब्रेक कर सकते हैं उतना करते हैं। 5 इंटू 4, इसको मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 2, और इसको मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 2। उन्हीं वैल्यूज में लिखा है जिनका स्क्वायर रूट होता है। वैसे तो 50 को 5 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन 10 और 5 दोनों स्क्वायर रूट नहीं होंगे। तो ऊपर तो 5 प्लस रूट 10 चल रहा है, चलने देते हैं। नीचे 5 रूट 5 है, बिल्कुल है, माइनस 2 इंटू रूट 5, बिल्कुल, फिर माइनस 2 इंटू रूट 4। रूट 4 तो आपको 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस रूट ऑफ 16 है, उसे तो आप 4 कर दोगे, ठीक है। फिर माइनस रूट 2 एज इट इज रह जाएगा, ये लीजिए। इसको आप क्या कर लोगे? रूट 25 है, उसको तो आप 5 कर लोगे, और ये क्या कर लोगे? रूट 2 कर लोगे। चलिए तो अब मैं यहां पर देख सकता हूं 2 रूट 5 आया, 5 रूट 5 आया, तो 3 रूट 5 बचा, ठीक है। फिर मैं देखूं -4 -8 हुआ, और प्लस 5 है, तो 5 और -8 -3 हो जाएगा। इसको तो मैं कैंसिल कर सकता हूं, प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 आपस में कैंसिल होकर, मतलब ऐड होकर 0 हो गया, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें तो ऊपर तो कोई चेंज नहीं हुआ है अभी तक, इसको 5 इंटू 2 लिखेंगे, मतलब नहीं है उसका। ये लीजिए नीचे 5 रूट 5 माइनस 2 रूट 5, तो ये आपको दे रहा है 3 रूट 5। चलिए ठीक है यहां तक। फिर अगर मैं देखूं -4 प्लस 5, तो -4 -8, 5 -8 -3 दे रहा है। चलिए ये भी ठीक है। अब क्या हम यहां से कुछ कॉमन लें? तो कॉमन तो 3 आ रहा है, तो रूट 5 -1 बन रहा है। चलिए कहीं, अच्छा यहां पर हमारा 2 लगा हुआ था इसके साथ, तो 2 रूट 5 के साथ भी आएगा, तो रूट 5 2, तो ये सही था। ये 4 किया हमने, ठीक है, तो 4 का 2 हुआ, 2 इंटू 2 4, ये भी ठीक है। चलो तो ये आपका इसके साथ 4 इंटू कितना है? ये रूट 2 रहेगा, अलग नहीं लिखना है इसको, तो ये आ गया इसके साथ। जैसे कि ये 5 रूट 5 हो गया, ठीक है, ये 5 इंटू 4 था, तो 2 इंटू रूट 5 हो गया, ठीक है। फिर ये रूट 4 2 हुआ, तो 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, ठीक है। चलिए फिर अगर हम देखें जैसे कि रूट 20 है, तो ये कितना है? 5 इंटू 4 है, तो ये रूट 5 इंटू 2 लिखा जाएगा, ठीक है। और इसके बाहर क्या लगा हुआ है? 2, तो 2 लगा हुआ है, तो 2 ही इसके साथ रहेगा, तो 2 इंटू 2 4 रूट 5 होगा। तो वैल्यू थोड़ी सी यहाँ चेंज है, उसको सही से लिख लेते। 5 रूट 5 इंटू 4 होगा, डेफिनेटली 4 का 2 हो जाएगा, 2 बाहर है, 2 इंटू 2 4 रूट 5 होगा, ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बारे में बात करें, 16 है, तो 16 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो -4 रूट 2 होगा, बिल्कुल सही है। चलिए फिर ये 25 है, 25 का 5 हो जाएगा, रूट 2 अंदर रहेगा, तो ये 5 रूट 2 होगा। चलिए अब ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं क्या बन रहा है हमारे पास। अब हमारे पास ये बन रहा है यहां पर रूट 5 में से 4 रूट 5 जाएगा, तो ये रहेगा ओनली रूट 5। फिर 5 रूट 2 में से 4 रूट 2 जाएगा, तो ये ओनली रहेगा रूट 2, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं आगे, तो इसको आगे कैलकुलेट हम कर सकते हैं किस तरीके से? अगर हम चाहें तो कुछ कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, जैसे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट 5 इंटू रूट 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट 5 इंटू रूट 2। तो क्या ऊपर से रूट 5 कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो ये लीजिए रूट 5 कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया रूट 5 प्लस रूट 2। रेशनलाइजेशन भी कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा आसान तरीका है। रूट 5 प्लस रूट 2 ये कैंसिल हो गया, तो आंसर बच रहा है आपके पास कितना? रूट 5, जो कि ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 186। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 187 के बारे में। तो क्या कह रहा है 187? देखिए आपको इसका स्क्वायर रूट बताना है, बता सकते हैं। 0.75 का क्यूब है, तो स्क्वायर इंटू 0.75 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 माइनस 0.75 करना है, कर लेते हैं, तो 0 पॉइंट कितना बच जाएगा? 25। ये कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा 3 टाइम्स, ठीक है। ये प्लस है यहाँ पर, और अंदर 0.75 का स्क्वायर अगर देखें तो कितना होगा? ये 25, 7 के बाद क्या आता? 8, कितना? 56, तो ये और 0.5625। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 0.75 और ये हो गया 1.000, और ये 00 लगा सकते हो, तो ऐड कर लो। 5 2, ये कितना? 11, और ये कितना हो गया? 6, और ये कितना? 7 है 13,
और ये कितना 2। चलिए ये अंदर की टोटल आ गई सारी। यहां पर अगर 0.75 का स्क्वायर करूं तो वो लिखा हुआ है मैंने कितना 0.5625, 0.75 का स्क्वायर, उसका 3 से मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल करके लिख लेते हैं। तो ये तो आ गया 2.3125 और ये 3 से मल्टीप्लीकेशन आ गया 5 का 3 से 15, 6 और 1 7, फिर ये कितना 18, फिर ये 15 और 1 16, 4 डिजिट होनी चाहिए। तो ये लीजिए 1.6875। अब इन दोनों को ऐड करके इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो ऐड कर लेते हैं इनको। तो ये कितना हो जाएगा 10, फिर ये 7 और ये 10, फिर ये 9 और ये 10, फिर ये 4 और ये 10, फिर ये 2 3 और ये 4, 4.00 मतलब 4 ही हुआ। अब उसका स्क्वायर रूट लेना है जो कि 2 ही होगा। इसका मतलब ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 187। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 188 के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 188 क्या कह रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 188 आपको कह रहा है कि 10 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 2। चलिए 6 है तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, 10 को 6 को लिख लेते हैं 3 × 2, इसको लिख लेते हैं 5 × 2 और इसको लिख लेते हैं 5 × 3। ठीक है, तो अगर अब इसको ब्रेक करके हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इनको ब्रेक किया है। तो अब इसको लिखते हैं हम जैसे कि 10 + 2√3। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में कितना है, ये √2 है तो ये लीजिए √2। इसको लिख सकते हैं 2√5 इंटू कितना √2, इसको लिख सकते हैं 2√5 इंटू कितना √3। ठीक है यहां तक। अब अगर कुछ यहां पर और कॉमन लेकर अगर हम देख सकते हो कि जो नंबर्स हैं उनको अकेले से ले लें, तो नंबर्स को अकेले से लेने से कितना बन रहा है। तो अगर √2 कुछ कॉमन है, जैसे कि यहाँ 2 है वहां 2 है, तो अगर कॉमन ले लें तो ये फाइनली आपके सामने एक फॉर्मूला बनेगा जो कि होता है a + b + c का होल स्क्वायर, जो कि a² + b² + c² + 2ab bc ca, ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ बन रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हैं सब प्लस में है, तो फॉर्मूला हो गया √2 + √3 + √5 के होल स्क्वायर का। क्यों? क्योंकि आप खोल लीजिए a² + b² + c², तो √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, तो 5 3 और 2 10 होगा, ये रहा 10। फिर 2ab तो 2ab ये रहा, 2bc तो 2bc ये रहा, 2ca तो 2ca ये रहा। तो इसका मतलब 2 अंदर मल्टीप्लाई करके बता दिया और हमने फॉर्मूले में 2 कॉमन बाहर ले रखा है। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन 188 जो कि लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। Please like